झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। चेन्नई में उनका इलाज चल रहा था। कैबिनेट मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर ने बताया है क्षति इसे बहुत बड़ी क्षति। सीएम हेमंत सोरेन का भी ट्वीट सामने आया है, दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा है कि अपूर्णीय क्षति है, हमारे टाइगर जगन्नाथ दा नहीं रहे। आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया। चेन्नई में इलाज के दौरान आदरणीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की ये विकट घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। तो ये दुखद खबर सामने आई, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करके इसे अपूर्णीय क्षति बताया है। हमारे टाइगर जगन्नाथ दा नहीं रहे। ये हम आपको ट्वीट पे दिखा रहे हैं। आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया है। चेन्नई में इलाज के दौरान आदरणीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, वाकई ये दुखद खबर है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसा नेता जो जमीन से जुड़ा रहा और जिसने अपने आखिरी वक्त में भी जनता के उन तमाम मुद्दों को उठाया और जनता से कनेक्ट रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है प्रीति, और कई बार ऐसा मौका भी आया जब जो स्थानीय मुद्दे थे, जिन मुद्दों के आधार पर जेएमएम सत्ता में आई थी और ऐसा लग रहा था कि सहयोगी पार्टियों के दबाव में उन मुद्दों को सरकार उनसे पीछे हट रही थी, तब भी जगन्नाथ महतो, जिन्हें टाइगर करके पुकारा जाता है, वो मुखर रहे उन मुद्दों पर और साफ कहा कि सरकार को स्थानीय नीति 1932 तमाम विषयों पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इसलिए उन्हें टाइगर कहा जाता था उनके पार्टी में, सरकार में। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने भी जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे टाइगर हमारे बीच नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी में तो लोकप्रिय थे ही वो, लेकिन पार्टी लाइन से बाहर भी, यानी कि अगर विपक्ष की भी अगर हम बात करें तो वहां भी वो काफी ज्यादा लोकप्रिय थे। तब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया में या विपक्ष के नेताओं से भी जो बात हो रही है वो इस घटना से काफी स्तब्ध है, दुख जता रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि वो हम सब के नेता थे, यानी कि वो हम सब के बीच काफी लोकप्रिय थे और उनसे मिलने पर लगता भी नहीं था कि वो सत्ता पक्ष के नेता है। तो इस तरह की उनकी एक छवि थी कि जिनसे मिलते थे काफी खुल के मिलते थे, मुस्कुराते रहते थे और हर व्यक्ति के काम को करने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि आज भी आप देखिए कि चाहे झारखंड में इस वक्त जिससे जैसे जैसे ये खबर फैल रही है प्रीति, वैसे वैसे लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इस घटना के सामने आने के बाद, वो ये कि आज शाम जो कैबिनेट की बैठक आहूत की गई थी उसे रद्द कर दिया है क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि अब सरकार की तरफ से जो आज कैबिनेट बैठक कॉल की गई थी उसे रद्द किया गया है। दूसरी तरफ चेन्नई जाने की भी तैयारी चल रही है। थोड़ी देर में इसको लेकर के जानकारी और कंफर्म हो पाएगी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री या फिर कई मिनिस्टर्स जो है वो चेन्नई भी जा सकते हैं। तो फिलहाल परिवार के साथ पार्टी और सरकार के स्तर पर, सीएम के स्तर पर लगातार संपर्क में है वो लोग, लेकिन इसके बारे में थोड़ी देर के बाद डिटेल और जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इस बीच प्रीति हमारे साथ क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, उन्हीं समझते हैं। सर ये बताइए कि अब आगे आप लोग किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अब जगन्नाथ दास का जो शव है उन्हें वापस रांची भी लाना है और उन्हें एक राजकीय सम्मान भी देने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी घटना पर दुख जताया है, आप क्या करेंगे? मनीष, आपका शुक्रिया बिल्कुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वाकई ये दुखद खबर है। रांची से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, झारखंड के तमाम मुद्दों को उठाना और झारखंड आंदोलन के बाद जिस तरीके से जमीनी स्तर पर वो जनता के साथ जुड़े थे, वाकई यही वजह है कि आज सभी इस शोक की लहर में ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर उनको याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल ना, देखिए कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा से और जेएमएम कोटे से जो है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का जो है वो आज निधन हो गया है। चेन्नई में पिछले महीने जो है 14 मार्च को यहाँ से उनको चेन्नई ले जाया गया था और चेन्नई के अस्पताल में उन्हें उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और विधानसभा सत्र के दौरान ही उनकी सेहत बिगड़ी हुई थी। हालांकि आज जिस तरह से सुबह सुबह जो खबर आई और उसके बाद जो है अब देखेंगे राजनीतिक गलियारे
में सभी जो है काफ़ी जो है शोक व्यक्त करते हैं और तमाम बड़े नेता हैं और देखेंगे कि आज जिस तरह से वहाँ से चेन्नई से उनका जो पार्थिव शरीर जो है सीधे जो है यहाँ लाया जाएगा और तमाम जो बड़े नेता हैं जेएमएम के हों सभी पार्टी के लगभग जो है वहाँ पहुँचेंगे और उन्हें जो है सीधे तौर पे आप देखेंगे कि यहाँ आज उम्मीद है कि शाम तक जो है लाया जाएगा और उससे पहले भी उनकी सेहत जो है काफ़ी बिगड़ी हुई थी और जिस तरह से यहाँ से रांची से जो उनको एयरलिफ्ट करके चेन्नई ले जाया गया था पिछले महीना अगर देखेंगे तो 14 मार्च को उन्हें यहाँ से ले जाया गया था और वहाँ पर उनका पहले भी कई बेहतर इलाज जो है वहीं से चेन्नई से चल रहा था। ट्रीटमेंट उनको काफ़ी सेहत में सुधार भी थी, लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे कि हाल के दिनों में वो काफ़ी स्वस्थ भी थे और जिस तरह से तमाम मुखर होकर अपनी बात को रख रहे थे और इसके बीच जो है अचानक उनकी सेहत जो है बिगड़ने के बाद जो है उन्हें चेन्नई ले जाया गया और चेन्नई में जिस तरह से उनको पहले से भी उनको बेहतर चिकित्सा वहाँ पर उपलब्ध हो रहा था और पहले में बेहद सेहत में पहले से सुधार था, लेकिन अचानक जिस तरह से अगर देखें तो पिछले 2 साल से वहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें ट्रीटमेंट किया जा रहा था, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और जिस तरह से तमाम जो यहाँ के मंत्री थे वो भी उनके साथ वहाँ चेन्नई गए हुए थे और लेकिन अगर देखें तो जिस तरह से तीसरे राउंड या फिर कहे तो वहाँ पर जब वो इलाज के लिए गए तो उनकी सेहत काफ़ी नासाज हुई थी और जिसके कारण जो वहाँ के डॉक्टर्स थे उन्हें कई तरह के जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके सहारे पर उनको रखा गया था और उनका जो लंग्स में जो था उसको व्यवस्थित करने के लिए तमाम जो बड़े डॉक्टर्स थे उनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा था और इसके बाद जो है आज जिस तरह से जो आई बात सामने और उनकी निधन हुई है तो यह इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी काफ़ी शोक का लहर है और सभी नेता जो है खेद प्रकट कर रहे हैं। जिस तरह से झारखंड के शिक्षा मंत्री ने अपनी बात को मुखर होकर रखते थे और खुलकर जो है सामने किसी मुद्दे को लेकर बोलते थे, तो देखना होगा कि अब जैसे ही कुछ ही देर के बाद जो तमाम जो जेएमएम के बड़े नेता हैं वो भी जाएंगे और यहाँ पर जो है उनका आर्थिक शरीर लाया जाएगा और तमाम सभी बड़े नेता शामिल भी होंगे। अभिषेक, देखिए बड़ी बात यह है झारखंड का टाइगर उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें बोकारो में जन्मे थे, झारखंड आंदोलन के बाद उपजे थे कहा जा सकता है और जब जनता के बीच में जाते थे जनता से जुड़े हुए हर एक मुद्दे को बेबाकी के साथ उठाते थे और झारखंड आंदोलन के दौरान तो वो जेल जाने से भी पीछे नहीं रहे थे, क्योंकि उनका मकसद बस इतना था कि जनता के उन तमाम मुद्दों को उस पटल पे लाना है जहां पर समस्या का समाधान हो सके। यही वजह है कि उन्हें झारखंड का टाइगर कहा जाता था और इस दुख की घड़ी में हर कोई उनको याद कर रहा है, उनके उस कार्य को, उनके उस अनुभव को याद कर रहा है कि जब वो चेन्नई में इलाजरत थे, बावजूद उसके झारखंड के हर एक मुद्दे पर उनकी नजर थी। जी बिल्कुल, देखिए कि हमारे साथ बीजेपी के विधायक सीपी सिंह जी भी हैं। सर, जिस तरह से झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन हो गया है, बड़ी दुखद बड़ी खबर क्या? देखिए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, फिर भी ये सूचना जब मिली है तो मन में बड़ा ही बेचैनी है, अकुलाहट है, क्योंकि जगन्नाथ महतो जी से मेरा अच्छा संबंध था। वो एक संघर्षशील जीवन वाले व्यक्ति थे, वो हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते थे और मंत्री बनने के बाद शिक्षा में कैसे सुधार हो इस दिशा में वो प्रयासरत थे। तो उनकी सूचना जो मिली है बड़ी दुखद है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, मैं यही कामना करता हूँ, उन्हें सशक्त नमन करता हूँ। उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया, आंदोलनकारी भी थे और काफ़ी आप लोग विधानसभा में भी कई मुद्दे को मुखर होकर आवाज उठाते थे। मैंने देखा है, कई बार मैंने देखा है कि वो विधानसभा के अंदर भी संघर्षशील थे और बाहर भी थे और अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के अंदर बड़ा मुखर ढंग से उठाते थे। इस कार्यकाल में वो मंत्री बन गया, तो मंत्री बनने के कारण और उसी बीच कोरोना आ गया। कोरोना में जो उनकी तबीयत खराब हुई वही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी छवि, उनकी यादें हमेशा मानस पटल पर छाई रहेगी।
देखिए थे सीपी सिंह बीजेपी के बिल्कुल विधायक, अभिषेक, मैं उन्होंने आपके साफ पास तौर पे लौटूं।